शुरू करो। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर in the chapter primary auxiliaries. Yesterday I told you about the auxiliaries verbs. There are two types of auxiliaries verbs. One is primary auxiliaries and another is modals. In primary auxiliaries there are three types of verbs: verb be, verb have and verb do. Verb be been, is, are in present, was, were in past. Have, have in present and had in past. Verb do, does in present and did in past. Now today you are put to test. You have a practice exercise. Number 2, fill in the blanks with suitable auxiliary verbs given in brackets. कोष्ठक में जो auxiliary verbs दिए गए हैं उनमें से उपयुक्त verb छांट करके आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला सेंटेंस है डॉट डॉट, गैप दे रखा है, आवर सोल्जर फाइट ब्रेवली, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, हैव, डिड और आर में से क्या आएगा? क्या हैव आवर सोल्जर्स फाइट? फाइट तो फर्स्ट फॉर्म है, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है। डिड और आर को देख लेते हैं, आर के साथ तो आईएनजी वाली वर्ब आती है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड बचा। तो डिड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में वर्ब भी काम आती है। तो आप अगर डिड लगाते हो तो क्या सेंटेंस बनेगा? कौन सा सेंटेंस बनेगा? डिड आवर सोल्जर्स, क्या शब्द लिखोगे? DID, डिड। तो यहां पर आप डिड भरोगे। क्या हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े थे? नंबर 2, 5 सब्जेक्ट्स डॉट डॉट टॉट एट द हाई स्कूल स्टेज। हाई स्कूल स्टेज पर 5 विषय पढ़ाए जाते हैं। ये पैसिव वॉइस में है। तो क्या होता है इसमें थर्ड फॉर्म के साथ? वैसे तो आपको के साथ हैव आता है, लेकिन यहाँ पर पैसिव में है, तो क्या होगा? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव होता है इंडेफिनिट का, वो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या कहेंगे आप? जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो पैसिव वॉइस बनाने के भी काम आती हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स आर टॉट, पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? ARER। तो आर भरोगे तो क्या बन जाएगी वर्ब? आर टॉट। आर टॉट की माने क्या हुए? पढ़ाए जाते हैं, पैसिव वॉइस। कोई पढ़ाता है, बाय द टीचर्स, बाय द स्कूल, तो क्या कहोगे? आर टॉट आ गया। नेक्स्ट सी में जाइए, द फार्मर्स सोन द फील्ड। आपको लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दे रखा है, इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है आर, हैव, डू। हम देखेंगे मुख्य वर्ब जो दी है सोन, सो से बनी है, सो, सोड, सोन। तो क्या बनोगे? क्या करोगे? यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो अपने आप ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर हैव आएगा या हैज आएगा या हैड आएगा। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? हैव। तो परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो क्या आना चाहिए? हैव। हैव द सोल्जर्स, हैव द फार्मर्स सोन द फील्ड। क्या किसान खेतों को बो चुके हैं? खेतों में बुआई हो चुकी है। नेक्स्ट, टिकट्स सोल्ड हियर फॉर एनी रेलवे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, कहा था आपने? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किस में आता है ये? पैसिव वॉइस में। किसके पैसिव में आता है बताइए? किसके पैसिव में आता है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे राइट या राइट्स, क्या बन जाता है इसमें? इज रिटन। क्या बन जाता है? या आर रिटन। कहीं पर तुम देखते हो ऐसे चेंज होता है, कहीं कहीं पर आप कह सकते हो एम रिटन। तो ये ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में काम आता है। तो आपने कहा ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं पैसिव वॉइस में भी काम आती हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा टिकट्स बेचे जाते हैं, क्योंकि टिकट खुद नहीं बिकते हैं, टिकट बेचे जाते हैं। तो क्या करोगे यहाँ पर? टिकट्स आर सोल्ड। क्या करोगे? टिकट्स आर सोल्ड। तो आपने आर भरा, इसका अर्थ है बेचे जाते हैं। ये पूरी एक वर्ब हो गई। हियर, यहाँ पर, फॉर एनी रेलवे, बाय द
टिकट क्लर्क, बाय द बुकिंग क्लर्क, बाय द डिपार्टमेंट। तो ये कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हैं जो लिखी नहीं जाती हैं। तो फिलहाल आप ये कहोगे कि जो बेचने वाला है वो यहाँ पर आएगा और जो चीज़ बेची जाती है, जो ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ गया है। तो ही नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। इज़ नॉट अलाउड बाय द प्रिंसिपल, बाय द टीचर, बाय द स्कूल अथॉरिटीज़, बाय द मैनेजमेंट। तो क्या हो गया, इसमें पैसिव वॉइस है, ये भी नॉट अलाउड थर्ड फॉर्म है ये। तो इज एम आर वॉज वेयर, देखिए क्या है यहाँ पर, इज एम आर या फिर क्या आएगा पास्ट में वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ही इज नॉट अलाउड हो सकता है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, या ही वॉज नॉट अलाउड हो सकता है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, वॉज दे रखा है, हैज भी नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो इस वॉच को आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ही वॉज नॉट अलाउड। इतना सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ये पैसिव फॉर्म में है। नेक्स्ट डॉट डॉट बीच में गैप है, यू हैव टी इन द इवनिंग डेली, क्या शाम को आप रोज़ चाय पीते हो। डू आर हैव में क्या आएगा, हाँ बताइए, क्या डू आएगा, हैव है वर्ब, इससे अनुमान लगाओ, फर्स्ट फॉर्म है। आर तो आ नहीं सकता है, हैव आ नहीं सकता है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो अपने आप क्या आएगा, डू। क्या, तो क्या की अंग्रेजी किससे बनाओगे, वर्ब डू से, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, डू। नेक्स्ट सी मेड 10 टी व्हेन आई केम, जब मैं आया था। सी मेड टी, क्या उसने चाय बनाई थी। देखिए यहाँ पर डज हैड वॉज, क्या आएगा शुरू में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ये मेड शब्द किससे बना है, मेक से, इसको ध्यान दीजिए, ये थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म के साथ डज तो आता नहीं है, वह तब आएगा जब पैसिव वॉइस होगा। और सिंपली क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि बनाने वाली सी, तो इसलिए अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हैड आएगा। हैड सी मेड, क्या वो बना चुकी थी, क्या उसने बनाई थी, एच ए डी हैड। हैड सी मेड टी व्हेन आई केम, जब मैं आया था क्या उसने चाय बनाई थी। नेक्स्ट रेडीमेड गारमेंट्स सोल्ड हियर, अब रेडीमेड गारमेंट्स तो बेचे जाते हैं, बेचने वाला दुकानदार होता है, बेचने वाला शॉपकीपर है, सेल्समैन है, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर सोल्ड थर्ड फॉर्म है, देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, थर्ड फॉर्म दिए है वर्ब की। अब इसके साथ क्या आएगा, इज एम आर वॉज वेयर, अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर वॉज वेयर। वैसे यहाँ देखिए रेडीमेड गारमेंट्स प्लूरल नंबर में है, इज भी नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, या तो आर आना चाहिए। दूसरा पैसिव में देखिए वॉज वेयर में वॉज तो नहीं आ सकता, वॉज एक कपड़े के लिए आएगा, या वेयर आना चाहिए। अब दो शब्द इसके लिए कन्फर्म है, या तो वेयर या आर। ब्रैकेट में देखो डू आएगा नहीं, डज आएगा नहीं, क्या बचा है, आर, तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसका अर्थ है आर आना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स बताइए आर सोल्ड हियर, तो ये आर सोल्ड जो है ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई। ये रेडीमेड गारमेंट जो हैं यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो ये अब आपने अनुमान लगाया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के काम में आता है, नेगेटिव बनाने के काम में आता है, इंट्रोगेटिव बनाने के काम में आता है। जितनी बार आप अभ्यास करोगे तो आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज के प्रॉपर यूज को जान जाओगे। तो दिस वॉज योर चैप्टर, नाउ दिस इज ओवर, टुमारो वी शैल मूव इन मॉडल्स। थैंक यू।